हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड। ये केस 450 ITR पेज नंबर 707 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 दिसंबर 2021 को आया। ये केस असेसमेंट ईयर 9-10 से रिलेटेड है। इस केस के अंदर जो असेसी है वो एक रेस क्लब चला रहा है। ये रेस क्लब असेसी 1925 से रन कर रहा है। असेसी को अपने जो मेंबर्स हैं उनसे मेंबरशिप फीस रिसीव होती है और असेसी इस मेंबरशिप फीस को अपने जनरल फंड के अंदर ट्रांसफर करता है और उसको एज ए कैपिटल रिसीट जो है वो ट्रीट करता है। 1925 से असेसी इसका सेम ट्रीटमेंट कर रहा है कि जो भी मेंबर्स से असेसी को मेंबरशिप फीस आती है असेसी उसको अपने जनरल फंड में ट्रांसफर करता है, उसको कैपिटल रिसीट मानता है। और 1925 के बाद असेसी के बहुत सारे सालों के अंदर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 का असेसमेंट हुआ है और डिपार्टमेंट ने यह बात मानी है कि ये जो असेसी को अपने मेंबर से मेंबरशिप फीस रिसीव हो रही है रेस क्लब को, वो कैपिटल रिसीट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो असेसमेंट ईयर इन क्वेश्चन है उसके अंदर असेसिंग ऑफिसर ने यह कहा कि ये कैपिटल रिसीट नहीं है, ये रेवेन्यू रिसीट है। असेसी का यह कहना था कि साहब मेरी असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर 1925 से हो रही है। एक बहुत लंबा पीरियड होता है। एक कंसिस्टेंसी का भी इनकम टैक्स के अंदर बहुत महत्व है कि आप एक सेटल्ड इशू है इतने टाइम से और कोई भी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है, कोई ऐसा लॉ चेंज नहीं हुआ है, तो आप करंट ईयर में मेरी जो मेंबरशिप फीस है उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने ये बात नहीं मानी और असेसी की एडिशन कर दिया। जो कैपिटल रिसीट असेसी उसको ट्रीट कर रहा था उसको रेवेन्यू रिसिप्ट लेते हुए असेसी जो है वो सीआईटी अपील के पास गया और सीआईटी अपील ने ये कहा कि जो असेसी का पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है और ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, ये कैपिटल रिसीट है। हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जहां पर भी थोड़ा सा टेक्निकल इशू होता है वहां पे सीआईटी अपील जो है वो असेसी को फेवर नहीं करते, लेकिन इस केस के अंदर सीआईटी अपील ने असेसी को रिलीफ दिया। जब मैटर आईटीएटी के अंदर गया तो आईटीएटी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसले का हवाला देते हुए, केस का नाम है सीआईटी वर्सेस डाइनस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड। ये 2003 का केस है और ये 263 ITR पेज नंबर 1 पे रिपोर्ट हुआ और ये जजमेंट भी बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसलिए उस केस को बेस लेते हुए आईटीएटी ने असेसी को, जो कि सीआईटी अपील ने अपेल किया था, उसको ठीक माना। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस केस के अंदर असेसी की आप 1925 से असेसमेंट कर रहे हो और कई बार असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर हुई है, एक सेटल्ड इशू है कि जहां पे एक रेस क्लब है और असेसी को अपने मेंबर से मेंबरशिप फीस आती है और वो उसको जनरल फंड में लेके जा रहा है, उसको कैपिटल रिसीट ट्रीट कर रहा है, तो यू कैन नॉट चेंज योर स्टांस इन द डिफरेंट ईयर्स। तो इस केस के अंदर आईटीएटी ने भी असेसी को रिलीफ दिया और जब ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी जो पुराना बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है उसका हवाला देते हुए ये कहा कि इस केस में कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं है और जो जजमेंट, जो डिसीजन, जो स्टैंड सीआईटी अपील ने और आईटीएटी ने लिया है वो वैलिड है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस फैसले को असेसी के फेवर में किया। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट जो है बहुत रेगुलरली जहां पे एक सेटल्ड इशू हो चुका होता है वहां पे भी चाहे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है या नहीं है तब भी जो है वो अपील्स में जाता रहता है, जिससे बहुत ज्यादा लिटिगेशन जो है वो बढ़ती है। काफी कोर्ट्स का इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो ऐसे मैटर्स में व्यर्थ होता है जो मैटर्स पहले डिसाइड हो चुके होते हैं। तो कुछ ना कुछ एक ऐसा लॉ, कॉन्क्रीट लॉ आना चाहिए जिसकी सही मायने में इंप्लीमेंटेशन हो और जहां पे सेटल्ड इशू है वहां पे
डिपार्टमेंट जो है वो एक एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस जो है वो अपील में ना जाए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लिमिटेड, और ये केस 450 ITR पेज नंबर 707 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 22 दिसंबर 2021 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।